हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज के 10th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी की अगर बात करें तो उस वक्त बहुत सारे धर्म का जो है उत्कर्ष हुआ था। उसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो जैन धर्म को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, इनका जो पीरियड था वो 563 बीसी से 483 बीसी तक था। ठीक है, यानी 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बुद्ध का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है प्रकाशमान, जागृत। ठीक है, इनलाइटमेंट। और इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, इनका जन्म में कहा हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिता की अगर बात करें शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। ठीक है, नेक्स्ट है माता की अगर बात करें महामाया देवी या माया देवी कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। उसके बाद पालन पोषण का कार्य मौसी प्रजापति के द्वारा किया गया था। ठीक है, पत्नी की अगर बात करें यशोधरा, पुत्र राहुल, घोड़ा की बात करें तो इनके घोड़ा का नाम कंथक था। ठीक है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यानी मल्लों की राजधानी में हुई थी जो उत्तर प्रदेश में है, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 4 दृश्य के बारे में। एक दिन गौतम बुद्ध जो है विजिट में निकलते हैं और 4 दृश्य को देखते हैं। पहला वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, डेड मैन, एंड सन्यासी। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो खुश थे वो थे आपका सन्यासी। तो उन्होंने सोचा कि हम घर त्याग देंगे। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में किया, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी इस दृश्य को देखने के बाद उन्होंने अपना घर परिवार को त्याग दिया, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध सर्वप्रथम अनुपेय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुकते हैं, ठहरते हैं। गौतम बुद्ध के 2 प्रारंभिक गुरु की अगर बात करें, पहला अलार कलाम वैशाली, दूसरा धर्मचार्य रुद्रक रामपुत्र जो राजगीर के समीप इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अटेन इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 साल तपस्या के बाद, यानी 29 साल की उम्र में उन्होंने घर त्यागा था। उसके बाद 6 साल तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब से उसको बुद्ध, ठीक है, तथागत यानी सत्य शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, प्रथम उपदेश की अगर बात करें सरमण तो सरनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया था जो वैशाली में है। ठीक है, इस घटना को यानी प्रथम जो उपदेश उन्होंने दिया था, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है मृत्यु। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध के प्यारे शिष्य आनंद के रिक्वेस्ट पर औरतों को नन में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो पहली जो औरत शामिल हुई थी वो प्रजापति गौतमी शामिल हुई थी। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करें तो श्रावस्ती कौशल में उन्होंने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम शिष्य की अगर बात करें डिसाइपल तो सुभद्र थे।
ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला, दुख, यानी अ वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। कहा गया जो पूरी दुनिया है वो दुख से भरी हुई है। ठीक है, इसका कारण बताया गया दुख समुदाय, रीजन, डिजायर, यानी इंसान की जो डिजायर हैं, इच्छाएं हैं, इसकी वजह से वो दुखी में रहते हैं। ठीक है, कोई एक चीज मिल जाने के बाद फिर वो दूसरे चीज का जो है डिजायर रखता है, जिस वजह से वो असंतुष्ट रहता है अपने लाइफ से। थर्ड है दुख निरोध, यानी इस दुख से आप कैसे बच सकते हैं, कैन बी स्टॉप्ड, कैसे आप स्टॉप कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे मार्ग बताए गए हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मार्ग इसमें है, 8 मार्ग बताया गया है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अगर आप इस 8 मार्ग को फॉलो करते हैं तो आप दुख से बच सकते हैं। ठीक है, वो 8 मार्ग मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, क्योंकि हिंदी थोड़ा टफ है। ठीक है, पहला सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन। सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन। थर्ड सम्यक वाक, राइट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट है सम्यक कर्म, राइट एक्शन। सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड। सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। एंड सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ये जो है अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, इसको आप फॉलो करके दुख से बच सकते हैं, अपनी लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में। ठीक है, बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे घटना एवं प्रतीक, इवेंट्स एंड सिंबल। ठीक है, जन्म की घटना को किस चीज से सूचित किया जाता है, कमल एंड सांड से, लोटस एंड बुल से। और गृह त्याग की घटना को सूचित किया जाता है घोड़ा या हॉर्स से। ठीक है, थर्ड ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट। ठीक है, उसका जो सिंबल है वो पीपल है, यानी बोधि वृक्ष। मृत्यु की घटना को स्तूप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, काउंसिल, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष किसके शासन काल में हुआ और इसमें कौन सा कार्य हुआ है। ठीक है, पहला अगर काउंसिल की बात करें तो है 483 बीसी में राजगीर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, और अजात शत्रु के समय में हुआ था। इसमें कौन सा कार्य हुआ था, वो हुआ था बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था, उसको इकट्ठा किया गया था, जमा किया गया था। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें तो 383 बीसी में वैशाली में हुआ, स्थान वैशाली है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है वो सबकमीर थे, और कलाशोक के समय में ये हुआ था। ठीक है, सेकंड काउंसिल में बौद्ध भिक्षुओं के बीच मतभेद हो गया था, जिस कारण से बौद्ध संघ अस्थिर और महासंघिक में विभाजन हो गया था। थर्ड काउंसिल 250 बीसी में हुआ था, कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्तिस। ठीक है, और किसके शासन काल में हुआ था, वो अशोक के शासन काल में हुआ था, और इसमें जो कार्य हुआ था वो अभिधम्म पिटक को संकलन किया गया था, इसमें इकट्ठा किया गया था। और फोर्थ और लास्ट काउंसिल की अगर बात करें तो 98 एडी में कुंडलवान में कश्मीर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष है वसुमित्र थे, और किसके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और इसमें बौद्ध धर्म का जो विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, गौतम बुद्ध उपदेश दिया करते थे पाली भाषा में। ठीक है, नो रिबर्थ, यानी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। नाइदर एक्सेप्ट नो रिजेक्ट गॉड, गॉड को ना ही एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया, जिसे एग्नोस्टिक कहा गया। मेल और फीमेल दोनों को एक्सेप्ट किया गया था इसमें। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया, जो बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।